श्री राधे। आइए आज जरासंध के उद्धार की चर्चा करते हैं। कल हमने सुना था उद्धव के परामर्श के अनुसार भगवान अपनी समस्त रानियों को, कुछ मंत्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं। क्यों कि यज्ञों का राजा राजसूय यज्ञ करना चाहते थे युधिष्ठिर। तो वहां कुछ दिन रहे तो एक दिन सभा में सब लोग बैठे हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय सारे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और युधिष्ठिर भगवान से निवेदन करने लगे। क्या कहते हैं? क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भगव भवतः तत्संपादन प्रभु। हे गोविंद, क्रतुराजेन यक्षे, मैं यज्ञों का राजा राजसूय यज्ञ से, भवत विभूति यक्षे, आपकी विभूतियों का यजन करना चाहता हूं। यज्ञ में तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, बहुतों को स्वाहा की जाती है। ये सारी क्या है? ये भगवान की ही विभूति है। जैसे यथा तरो मूल निषेचनेन, पेड़ की जड़ में सेचन करने से हर पत्ते और हर डालियों में रस पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपकी विभूतियों का भी मैं यजन करना चाहता हूं, तो विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। बोले क्यों चाहते हो? राजसूय यज्ञ करने की क्या क्यों इच्छा है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, तद्देव देव भवतश्चरणारविंद सेवानुभावमिह पश्यतु लोकैष। भगवान के चरणारविंद की सेवा का क्या प्रभाव होता है? क्योंकि दुर्योधन ने तो केवल धन का आश्रय लिया और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से क्या अंतर आता है जीवन में, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको सारा संसार भी देखे। ये त्वाम भजन्ति न भजन्ति तबो वह, जो आपका भजन करते हैं, जो आपका भजन नहीं करते हैं, उनको ये फर्क आना चाहिए भगवान का भजन करने वालों का जीवन कैसा होता है, उनकी जीवन की प्रवृत्ति कैसी होती है, और जो भगवान से विमुख होते हैं उनकी जीवन की पद्धति कैसी होती है। तो ये जानना चाहिए। इसीलिए मुझे किसी कीर्ति की आवश्यकता नहीं है, पर आपके भक्तों में और आपके अभक्तों में क्या अंतर होता है ये लोगों को पता चले, इसलिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं। यद्यपि आपके लिए कोई अपना और पराया नहीं, आपके लिए समस्त जीव मात्र को एक ही दृष्टि रखते हैं, परंतु जो वृक्ष की सेवा करता है तो वो वृक्ष भी सेवा करने वाले को फल देता है। हम भी आपकी अगर सेवा करते हैं तो उसका फल मिलता है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है युधिष्ठिर ने। संसेवताम सुरतरो रिवते प्रसाद। अगर किसी ने सुरतरु कल्प वृक्ष की सेवा की तो अवश्य उसे फल मिलेगा। तो आप तो कल्प वृक्ष के भी कल्प वृक्ष हैं, तो आपकी सेवा का फल अवश्य मिलना चाहिए, ये लोगों को पता चले। इसलिए मैं ये राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखो भगवान कहते हैं, विजित्य नृपतिम सर्वान् कृत्वा तजगतिम बसे। राजसूय यज्ञ का नियम है सारे राजाओं को जीतकर, समस्त पृथ्वी को अपने नियंत्रण में लेकर, समृद्ध सर्व संहारान, सारे पूजा की सामग्री को एकत्रित करके तब जाकर राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ से पहले आपको दिग्विजय करना होगा, चारों दिशाओं पर नियंत्रण करना होगा। तो आपके ये भाई, जो चारों भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोकपालों के पुत्र हैं, तो इनको दिग्विजय के लिए भेजिए।
तो भगवान की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को, हैं, जो विष्णु तेज उपबृंगिता, भगवान का आशीर्वाद रूपी तेज मिल गया था, इसलिए उपबृंगिता एकदम बड़े हुए थे, सब कुछ संपन्न थे, ऐसे चारों भाइयों को भेजा। किसको कहां भेजा? सहदेवम दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, और प्रतीच्याम, पश्चिम दिशा की ओर नकुल को भेजा, उत्तर दिशा की ओर अर्जुन को भेजा, और पूर्व दिशा की ओर भीमसेन को भेजा। इस प्रकार से सब लोग चारों भाई एक एक दिशा में सेना लेकर गए और सबको जीतकर अपार धन लाकर युधिष्ठिर को दिया। एक राजा जीता नहीं जा सका था, वो था जरासंध। श्रुत्वा जितम जरासंधम निपते ध्यायतो हरि। भाई अभी जरासंध को जीत नहीं पाए हैं, जरासंध ने अधीन होना स्वीकार नहीं किया है। तो युधिष्ठिर चिंता करने लगे, तो जैसे पहले उद्धव ने कहा था वही किया। भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ब्राह्मण के कपड़े पहने, ब्राह्मण जैसा रूप बनाया और सीधे चले गए जरासंध की राजधानी में। और वहां जाकर कहा, राजन विद्यतिथिन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागतान। हे राजा, हम अतिथि आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, हम वयम यद कामयामहे, हम जो चाहते हैं वो आप हमें दे दो, हम भिक्षा के लिए आए हुए। अब यहां पर दान का महात्म्य बताते हैं तीनों, अर्जुन, कृष्ण और युधिष्ठिर। बोले देखो, किम न देयम बदान्यानाम कपर सम। तो बदान्यानाम, उदार व्यक्ति के लिए कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जो दी न जा सके। और असाधु भी किम अकार्यम, दुष्ट लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और समदर्शी नाम, जो समान दृष्टि रखता है उसके लिए न कोई अपना है न कोई शत्रु है। और यो नित्येन शरीरेण शताम गेयम यशो ध्रुवम, इस अनित्य शरीर से नित्य यश कमाना चाहिए। शरीर तो अनित्य है, परंतु इस शरीर से कमाया हुआ यश, कीर्ति कैसी होती है? नित्य होती है। तो जो व्यक्ति इस अनित्य शरीर से नित्य कीर्ति को नहीं कमाता वो निंदनीय है, शोचनीय है। देखो राजा हरिश्चंद्र, हंतिदेव, शिबी आदि का कितना नाम है, ऐसे उन्होंने समझाया। किसको? जरासंध को। जरासंध भी इतना बेवकूफ नहीं था, इनके स्वर से और हाथ के चिन्ह से समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो क्षत्रिय हैं। स्वरैराकृति विस्तांस्तु प्रकोष्ठ जाहत, नहीं, बार बार धनुष टंकार करने से उनके यहाँ प्रकोष्ठ में चिन्ह लगा हुआ था, और आकृति भी, स्वर भी इनका ब्राह्मण जैसा नहीं था। राजन्य बंधन विज्ञा, ये दुष्ट राजा हैं जो मुझे छलने के लिए आए हैं। अब ऐसा लगा कि इनको कभी मैंने देखा है, 17-18 बार तो युद्ध हुआ है कृष्ण से, तो दुष्ट पूर्वान अचिंत्यत देखा है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, ये ब्राह्मण बन के आए हैं तो मैं इनको अवश्य दूंगा, निर्णय कर लिया उसने भी। राजा राजन्य बंधवो ये थे ब्रह्मलिंगानंद, ये है तो दुष्ट राजा, परंतु ब्राह्मणों का देह धारण करके आए हुए, तो मैं इन्हें ब्राह्मण समझकर ही देता हूं। आत्मान अभी दुष्ट, अगर मेरा शरीर भी मांगेंगे तो भी मैं इन्हें दान कर दूंगा। देखो बलि ने इतना बड़ा दान किया, 3 पग के बहाने तीनों लोग छीन लिया, फिर भी बलि का कितना नाम है। तो इसलिए तो इस पतित होने वाले देह से ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति का उद्धार हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, अंत में कहा, हे विप्राब्रियताम कामो दादाम्यात्म सिरुप, हे ब्राह्मणों, हाँ बताओ क्या चाहिए? मेरा सिर मांगोगे तो भी दो, आत्म सिरो भी दबामी, मैं अपना सिर भी तुम्हें देने को तैयार हूं। ब्राह्मणों बताओ।
तब भगवान बोलते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे राजेंद्र, अगर आप चाहो तो द्वंद्व युद्ध दो। द्वंद्व युद्ध माने हथियारों से नहीं, मुक्के से या मतलब जो हाथ से प्रहार करने वाले, द्वंद्व युद्ध दो। हम युद्धार्थिनो वयम प्राप्त, हम तो युद्ध के लिए आए हुए हैं। राजन्य, हम क्षत्रिय हैं, न अन्न कांक्षिण, हम आपसे अन्न मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। तो परिचय करा, ये जो है ये वृकोदर है, भीम है, ये अर्जुन है, और तुम्हारा शत्रु कृष्ण मैं हूं। सारा परिचय भगवान ने जरासंध को दे दिया। अब सुनकर गुस्से से लाल पीला होता हुआ जरासंध कहता है आह चामर्षितो बंदा युद्धम तरि ददामिव। ये मूर्खों, मैं तुम्हें युद्ध तो दूंगा, परंतु तेरे जैसे डरपोक से युद्ध नहीं करूंगा। तू तो युद्ध से छोड़कर भागा, रण छोड़ है तेरा नाम, युद्ध छोड़ के भागा हुआ, ऐसे डरपोक के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन मेरे से आयु में भी कम है और बल में भी कम है, तो इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मेरे बला बराबर का अगर योद्धा है तो भीमसेन है, भीमसेन के साथ युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर एक गदा भीमसेन को दी और एक गदा स्वयं ली। तो भीमसेनाय महतिम गदाम प्रादात, बहुत बड़ी गदा दी और एक स्वयं लिया, और बहुत बड़े एक खलिहान में जहां मिट्टी खोद कर बढ़िया अखाड़ा बना रखा था, वे दोनों युद्ध के लिए अब एक दूसरे को मारने लगे। यह बहुत बढ़िया प्रसंग आया है। जब चटाचट मारते थे किसी के सिर पर, किसी के उस पर, उनके शरीर पर तो फर्क नहीं पड़ता था, पर गदा जो है टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। देखिए आप, वही गदे भुज भग बजे जबे निपात्य माने अन्योन्यतोष कपिक पात सरोज जत्रुन। कहीं छाती पर, कहीं उरु पे, कहीं जत्रु पे, जहां पर भी गदा लगती उनके शरीर को तो कुछ नहीं होता, पर गदा जो है टूट कर चूर चूर हो जाती थी। इस प्रकार से युद्ध हुआ। वो कहते 27 दिन तक युद्ध हुआ है। एवं तयो महाराज युद्ध तो सप्तविंशति। तो 27 दिन तक रात दिन युद्ध नहीं किया, दिन भर लड़ते थे और रात को आराम से मित्र की तरह रहते थे। खाना पीना भी खिलाता, वही खिलाता था, और यहाँ कहाँ खाना पीना है। तो इनके भोजन वोजन सबकी सारी आश्रम की शयन की व्यवस्था वही करता था। कौन करता था? जरासंध। दिन भर रात भर तो आराम से मित्र की तरह रहे, और दिन हुआ तो फिर युद्ध शुरू किया। अब ऐसे करते करते जब 27 दिन बीत गए तो भीमसेन ने कहा भगवान हे श्री कृष्ण, मेरे बस की बात नहीं, अब मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा। बेचारे हिम्मत हार गए हमारे भीमसेन, इतने बड़े, क्या कहते हैं, एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन वृकोधर। अपने मामा के बेटे भगवान श्री कृष्ण से कहा न सब तो हम जरासंधम निर्जितुम, मैं जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा हे माधव। अब भगवान ने सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं। जब तक भीम अपना पराक्रम दिखा रहे थे तब तक भगवान ने कुछ नहीं कहा। यानी उपाय भी तब करना चाहिए जब व्यक्ति हताश हो जाए। तो भगवान तो जानते थे कि जरासंध की मृत्यु कैसे हुई है और जरासंध का जन्म कैसे हुआ है, जन्म और मृत्यु को जानते थे। तो उन्होंने कहा तो शत्रु के वध का उपाय मन ही मन भगवान ने सोच लिया, और उन्होंने एक तिनका लिया और उस तिनके को 2 फाड़ करके ऐसे फेंक दिया। अब वो भीम बड़े समझदार थे। गृहीत्वा पाद तो दर्शनास विटम पातय निरसंग, माने पेड़ की डाली को ऐसे फाड़ने की संज्ञा से उन्होंने दिखाया। बस भीम समझ गए और उस जरासंध को नीचे गिराया, एक पैर को पैर से दबाया और दूसरे पैर को ऐसे खींचा। तो कहते हैं पूरा उसका आधा शरीर, क्योंकि जन्मा भी ऐसा ही था, 2 लथोड़ों में जन्मा था। एक पाद उरु, एक पैर, एक जांग,
एक वृषण, एक कटी भी आधा, स्तन भी एक, और आंख नाक मुख सारा बीच में ऐसे फाड़ दिया। इस प्रकार से जरासंध का उद्धार हुआ। जरासंध के उद्धार के बाद भगवान ने सहदेव को, जो जरासंध का पुत्र है, जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया। तो ये बड़ी दिव्य लीला। और जो राजा जिन्होंने कहा था कि प्रभु हम जरासंध के जेल में पड़े हुए हैं, उन सारे राजाओं को जेल से मुक्त किया। और उन राजाओं का कैसे भगवान स्वागत करेंगे हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। तो ये जरासंध के उद्धार की बात यहाँ हम ये देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की राजनीति में लक्ष्य प्रधान है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर थोड़ा सा प्रपंच भी करना पड़े, ब्राह्मण का रूप भी धारण करना पड़े, तो कोई परहेज नहीं है। लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, हाँ, नियत पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा छल का आश्रय लेकर भी जरासंध के साथ युद्ध किया और उसको सद्गति दी। तो ये अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग। जय जय श्री राधे।